क्या हुआ? ऑडियो वायरल करके, लोगों तक ऑडियो पहुंचा के छवि सुधारने की कोशिश की गई। सुधर गई छवि? मुझे तो नहीं लगता है कि छवि सुधर गई, उल्टा और बिगड़ती जा रही है। मैं इस चीज का खंडन करना चाहती हूं। मैंने सुना था कि दीदी ने जब ऑडियो सुना था उस टाइम पर बेहोश हो गई थी, राइट? ऑडियो को जब सुनाया गया तो उस टाइम पर बेहोश हो गई थी, लेकिन शाम को किसी की लाइव में उनकी बातें हो रही थी, उसमें तो उनको दनादन उनका जो बात था क्लियर शब्दों में था, कहीं से भी लग रहा था कि वो बीमार है। नहीं ना, झूठ उतना ही बोलना चाहिए। एक झूठ को दबाने के लिए 100 झूठ बोले जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? और लोग गिरते जा रहे हैं और नीचता की हदें पार करते जा रहे हैं। सबसे पहले तो एक चीज मैं कहूंगी कि यहाँ पर जो लोग जगत दीदी के अगेंस्ट में वीडियो बना रहे हैं या बोल रहे हैं, उन लोगों को कुत्ता बोला जा रहा है। तो एक्चुअली मैं बता दूं कि कुत्तों की पहचान कुत्ते ही करते हैं। कुत्तों की पहचान कुत्ते ही करते हैं। गलत का साथ देना उतना ही गलत है, वो चाहे किसी भी एंगल में हो, किसी भी एंगल में हो। चाहे हम लाख अपने चरित्र पर दाग लगा दें, उसके बाद से छवि सुधारने की कोशिश करें एक और झूठ बोलकर, तो वो दाग कभी जिंदगी में नहीं मिटेगा, है ना? तो मैं यही बोलना चाहूंगी, जो लोग कुत्ता बोल रहे हैं, कुत्तों की पहचान तो कुत्ते ही करते हैं, है ना? तो लोग बोल के तो चले जा रहे हैं और रिएक्शन वीडियो बनाने वाले 10 मिनट का वीडियो बनाकर छोड़ दे रहे हैं, लेकिन 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लाइव में बैठकर भौंकते रहो। कुत्ता उसे कहेंगे या उसे कहेंगे, अब आप ही लोगों पे डिपेंड करता है। ये है भाषा का प्रयोग। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। मतलब एक गलत को सही करने के चक्कर में इतनी गलतियां कि खुद भी गलत कर बैठो, लेकिन लोगों के सामने और भी गंदगी करते रहो। अरे किसी के बोलने से, किसी के गला दबाने से थोड़ी ना कोई मान लेगा कि हाँ गलत है, गलत को सही बोल दो। नहीं, जीजी खुद नहीं आ रही हैं सामने, ऑफ कैमरा गेम खेल रही हैं। ये बोल के चली गई कि अब 0 से शुरू करेंगे, इनोसेंट चेहरा लेके, लेकिन ऑफ कैमरा गेम किसी और से खेला जा रहा है। क्या जनता इतनी बेवकूफ है कि नहीं जानती है? इतनी बेवकूफ है? चलिए मैं आती हूं सुमित महल के पास। जो ऑडियो वायरल की गई है उस ऑडियो की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात कि घटिया इंसान, नीच इंसान और कुछ कर ही नहीं सकता है। प्यार नहीं था ये, मैं बताती हूं। ये दोनों का मैं बात करूंगी कि दोनों में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं था, हवस थी। और हवस की भूख में जब हवस नहीं मिटी तो फिर इस तरह से चीप बातें इंसान करने लगा। जब तुम्हारे अंदर शर्म नहीं है तो इंसान के अंदर कैसी शर्म? घटियागिरी। दोनों अपने आपस में गेम खेलकर और सुमित महल को फंसाना चाहते हो। वो बंदा कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं बोल रहा है। लोगों ने पूछा कि शादी टूटी तो कौन तोड़ा, तो जीजी ने आकर अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं खुद तोड़ रही हूं। लेकिन उसके पीछे की असली सच्चाई किसी को नहीं पता है कि ये यहां भी झूठ बोल रही हैं। लेकिन जिसको बताना होगा वो अगर चाहेगा तो बता सकता है। हर जगह पे ये बंदा सुमित महल का नाम लेकर बात कर रहा है। शुरू में जब इसने चैट वायरल करी थी उस टाइम पर भी सुमित महल का नाम लिया था। इस घटिया बंदे ने यही बोला था कि सुमित महल ने मुझे मेरी आंखें खोली, बोला कि भाई तेरे साथ गलत हो रहा है तो तू बता जनता को। फिर उसके बाद से शादी जिस दिन हुई, झूठी शादी, उसको शादी नहीं कहेंगे, यहाँ टीका लगा के सिंदूर छुआया ही नहीं तो उससे शादी नहीं। लेकिन दुनिया को बेवकूफ, मतलब इतनी पैसे के चाहत में इतने लोग अंधे हो गए हैं कि पूछो मत भाई। जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाना, और जनता भी बेवकूफ बन रही है। जनता भी बेवकूफ बन रही है। उस दिन लाइव में आकर सो कॉल्ड दोस्तों के साथ में बैठकर
ये बोला गया कि मैं लास्ट में सुमित महल को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा। उसके बाद से इस ऑडियो में भी सुमित महल का नाम आ रहा है कि हम और सुमित महल मेरे से मिला हुआ है, फलाना फलाना, ऐसी ऐसी बातें, है ना। कहीं से भी कहीं तक हम लोग जनता है और जनता प्रूफ मांगती है कि सुमित महल का कोई भी रिकॉर्डिंग लाकर दिखा दो। इस झूठे इंसान की बातों पे आप लोग सच मानकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। सुमित महल को इतना ज्यादा कल एक्सपोज किया गया, इतना ज्यादा ट्रोल किया गया कि पूछो मत। इस झूठे इंसान के बातों में आकर एक तरफ चैट को यही सो कॉल्ड लोग, मैं बताती हूं, यही सो कॉल्ड लोग जो चैट ये गंदा इंसान दिखा रहा था, जान 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 अपना और अपनी जान का, तो उस टाइम पर यही लोग बोल रहे थे कि चैट तो झूठी हो सकती है भाई। जो चैट दिखाकर आंखों देखा हाल हम लोगों ने देखा, उस चैट को लोग झूठा बता रहे थे। यही लोग जो लोग आज इस, क्या मैं बोलूं, इस गंदे इंसान की जो बातों पे आकर लोग उस इंसान को गलत ठहरा रहा है जो अभी तक कुछ बोला ही नहीं है, कहीं भी उसकी आवाज है ही नहीं इस ऑडियो में। इसने बोला कि मेरे साथ सुमित मिला हुआ है और सुमित मेरे साथ लाइव भी आने वाला है, और लोगों ने मान लिया, उसको गलत ठहरा दिया कि सुमित महल भी मिला हुआ है। ये दोनों मिलकर जगत दीदी का चीरहरण करने वाले थे। और वो जगत दीदी को देखो, ये बोला गया कि ऑडियो सुनकर बेहोश हो गई। अरे बेहोश होती तो रातों रात फिर रात में लाइव में आकर दनादन बातें कर रही थी। वो बीमार थी। मतलब ऑडियंस को ये जताया जा रहा है कि भैया उसको बहुत तकलीफ है। ये ऑडियो अभी की नहीं है, ये ऑडियो अभी की नहीं है, लेकिन अभी क्यों वायरल की गई? क्योंकि छवि सुधारनी थी जीजी की, लोगों के सामने जो गिरा दी गई थी, उस छवि को सुधारने के लिए, इस इंसान को गलत ठहराने के लिए और सुमित महल को गलत ठहराने के लिए छवि सुधारने की कोशिश। लेकिन क्या हुआ? प्लान फ्लॉप हो गया। घटिया इंसान तो घटिया ही रहेगा, और ये दोनों घटियागिरी कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सुमित महल को पीसा जा रहा है। अगर हमारे सामने भी सच्चाई आएगी विथ प्रूफ, तब हम लोग मानेंगे कि सुमित महल गलत है। लेकिन प्रूफ हो तो दिखाओ ना। जो लोग ये वायरल किए हैं उससे पूछो कि तुम्हारे पास प्रूफ है सुमित महल का, जो तुम्हारे साथ में बात किया है, रिकॉर्डिंग है, तो उस रिकॉर्डिंग को हम लोगों को सुनाओ। जनता मांगना चाहती है कि सुमित महल कहाँ पे गलत है, तो हम लोग भी उस प्रूफ को देखकर मानेंगे। लेकिन वो बंदा अगर नहीं बोल रहा है तो जानबूझकर उसको ट्रोल किया जा रहा है। इसके बाद भी वो नहीं बोल रहा है। शादी टूटी तो वो बंदा आकर कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सामने वाले बंदे को तमाचा मिले, दुनिया और गाली दे कि सामने वाले बंदे ने रिजेक्ट कर दिया है। राइट? उसने शादी के लिए नहीं मना किया था, वो तैयार था शादी के लिए। सुन लो आज सच्चाई, वो तैयार था शादी के लिए। जो बोल रहे हो ना, इस बंदे को रातों रात आप लोगों ने गलत ठहरा दिया कि ये बंदा गलत है, तो 2 दिन पहले तक सुमित महल से शादी करवाने के लिए क्यों चो कर रहे थे कि मैं कोशिश करूंगा, हम लोग कोशिश करेंगे सुमित महल से शादी हो जाए। अचानक से एक दिन बाद सुमित महल गलत हो गया। ये वो ऑडियो तो बहुत पहले की है, जब चीजें सामने आ रही थी, वायरल की जा रही थी, उस टाइम पर ये ऑडियो न वायरल करके अभी क्यों वायरल किया गया? सोचो आप लोग, ये जनता सोचो, इस ऑडियो को अभी क्यों यूज किया गया? ये कार्ड खेला गया है, क्योंकि छवि सुधारनी थी। और ये छवि सुधारनी एक तरह से मैं सोचूं तो ये सारे के सारे लोग मिले हुए हैं। आज नहीं तो कल ये शादी करेंगे, ये लिख के रख लो। दोनों के दोनों शादी करेंगे, ये लिख के रख लो कि सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है गेम। इसमें सारे के सारे लोग मिले हुए हैं, एक सुमित महल को छोड़ के और एक मनीषा को छोड़ के। मनीषा को भी यही लोग गलत ठहरा रहे हैं। उस इंसान को जिसका पति उसको दिन रात धोखा दे रहा है, दिन रात धोखा दे रहा है, अभी भी धोखा दे रहा है। हमें तो अभी भी भैया भरोसा नहीं है। लेकिन इस हद तक घटिया गेम खेला जा रहा है,
इस हद तक घटिया। और कितनों का घर बर्बाद करोगे भाई, कितनों का। जो इंसान नहीं बोल रहा है कम से कम उसको तो बख्श दो। प्रूफ मांगते हो, एक तरफ प्रूफ देख के उसको झूठा साबित करते हो, और एक तरफ झूठे इंसान की बातों में आकर उस इंसान को आप लोग गलत बोल रहे हो। शर्म कर लो। प्रूफ लाओ, हम लोग प्रूफ देखेंगे, प्रूफ के आधार पर बोलेंगे। रिएक्शन चैनल वालों की तरफ पहुंच गया भैया, मेरे पास नहीं पहुंचा है, लेकिन मैंने किसी की कम्युनिटी में देखा था, एक किसी ने वीडियो डाला था, उनकी वीडियो में वो रिकॉर्डिंग मैंने सुन लिया था। और ये वायरल करने के पीछे ना जो गेम था वो फ्लॉप भी हो गया। किसी ने छवि नहीं सुधारी। जो जैसा करता है, आज ऐसा कर्म नहीं की होती कि जगत दीदी, तो उनके साथ में ये घटिया इंसान घटियागिरी की बातें नहीं करता। एक भाई के सामने हम तो उस भाई को भी लाचार मानेंगे जो भाई अपनी बहन की इस तरह से बेइज्जती और इज्जत अपने कानों से सुन रहा है, और उसकी खून को उसका खून नहीं खोल रहा है। हमारे घर के बाप बेटे होते ना तो खून खोल के गणास से एकदम सीधे सर से धड़ से सर एकदम अलग कर देते, लेकिन वो भाई चुपचाप फिर भी बर्दाश्त है, पता नहीं किस वजह से। अगर सच में इतना सब जगत दीदी के साथ हुआ है तो मैं कहती हूं कि इस घटिया इंसान को जेल भेजो। अगर क्यों चुप है वो परिवार, क्यों तिवारी परिवार चुप है? इतना सब सबूत है तो। अगर कोई लड़की चाहे ना अपनी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करके चला जा रहा है तो वो लड़की सीधे, उसके पास अधिकार है कि उसको सीधे जेल की हवा खिलाए। क्यों नहीं खिलाया जा रहा है जेल की हवा? दाल में काला है, सुन लो, कोई मजबूरी नहीं है, दाल में काला है। आज नहीं तो कल ये अपना गेम खेल देंगे, दोनों के दोनों, मान के रख लो। क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? ये ऑडियो के ऊपर चाहे तो एक्शन ले सकती है, लेकिन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों नहीं? अभी ऑडियंस को, रिएक्शन चैनल वालों को बोलने के लिए फटाक से आ जाएंगे लोगों को एकदम खिलवाड़ खेल समझ के रखा है आप लोगों ने। जो आया, जो जिस टाइम पर आया, कार्ड एक छोड़ दिया। मतलब ये ऑडियो इस दिन के लिए संभाल कर रखा गया था कि एक गेम खेला जाएगा, इसको बस रातों रात वायरल कर दो। क्यों नहीं उस टाइम पर ये ऑडियो वायरल की गई जिस टाइम पर ये चीजें हो रही थी? क्यों रखा गया था संभाल कर? मैं पूछना चाहती हूं। हद मचा के रख दिया है। सारे के सारे लोग मिले हुए हैं। ऑडियंस ये सोच लो आप लोग, सारे के सारे लोग मिले हुए हैं। सुमित महल को बदनाम कर रहा है इंसान, मनीषा को बदनाम कर रहा है, चाहे वो ये गंदा इंसान हो, चाहे वो गंदी इंसान हो, चाहे जितने लोग भी हैं मिले हुए, सारे लोग मिले हुए हैं इस गेम प्लान में। ये लिख के रख लो। विश्वास किसी पे मत करना, विश्वास किसी पे मत करना आप लोग। और जो ऑडियो लीक की गई है ना, उसके आधार पर प्रूफ ला कर दो भाई। प्रूफ वो बंदा भी मांग रहा है कि प्रूफ ला कर दो भाई, मेरा नाम लिया गया है। कोई भी किसी का भी उठा के चलते फिरते रास्ते में नाम ले लेगा बदनाम करने के लिए, तब तो हर इंसान सेफ नहीं है भाई। हर इंसान सेफ नहीं है। कोई भी सुहागन स्त्री सेफ नहीं है। अपने पतियों को भाई बचा कर रखना।